जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम रहना साथ मेरा वो हमनवा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और वही साइंस का आज 18वां सेशन लेकर हम आए हैं जो प्रीवियस ईयर का है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा अभी सामने एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे 2213 बिहार एसआई का है, अभी यूपीएसआई का भी फॉर्म 4 तारीख से भराने वाला है। और साथ ही हम यह भी बता दें कि बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय लेवल और ग्रेजुएट लेवल बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो साइंस और आर्ट को अगर हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो रिजल्ट हमारे हाथों में रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और यह क्वेश्चन जो छोटा सा सीरीज लेके जो हम आते हैं, जो विज्ञान मंथन का जो सेशन, जो 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन है, उसमें मेरा एक ही मकसद है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को अपडेट रहे। प्रीवियस ईयर एक ही चीज़ कहता है कि आप हमें कर लो, उसके बाद आपका 50% से ज़्यादा हम आपका साथ देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, चाहे वो कोई भी आर्ट का हो या फिर साइंस का हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी अगर पूरा आप कर लेते हैं पीछे का 10-15 साल पहले का क्वेश्चन, तो लगभग क्वेश्चन आपका 50% से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में सोल्व करेंगे और आपको बहुत सारा सफलता मिलेगा एग्ज़ाम में और आपको मदद मिलेगी। तो आते हैं बिना समय गंवाए हुए, हम फिर से एक चीज़ बता दें कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें क्या कमी बेसी है उसके लिए। और वीडियो को शेयर तो ज़रूर ही करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आप लोग भूल जाते इसलिए हमको दोबारा बोलना पड़ा है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। मिश्रित ग्रंथि की तरह कौन सा कार्य करता है? तो अग्नाशय है। मिश्रित ग्रंथि की तरह क्या कार्य करता है? तो वो अग्नाशय है। दूसरा क्वेश्चन है तंत्रिका उत्तक की इकाई कैसा होता है? मतलब तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होता है? वो न्यूरॉन है। क्वेश्चन दूसरा था तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होता है? वो न्यूरॉन हो गया। आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मनुष्य के जो शरीर है उसका सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कोशिका तंत्रिका है। याद हो गया? क्वेश्चन था मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो कोशिका तंत्रिका। आते हैं चौथा प्रश्न की ओर। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? जंतु कोशिका जो है उसका कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो वह लवक होता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करें तो वो लवक होता है। पांचवा प्रश्न है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? तो राइबोसोम। हमेशा याद रखेंगे जंतु कोशिका की जो सबसे बड़ा अगर कोशिकांग की बात करें तो हमने देखा कि लवक, और जो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग की बात करें तो वो है राइबोसोम। अब आते हैं छठवां प्रश्न की ओर कि भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के लिए बोला जा रहा है। तो भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो भोजन का ऑक्सीकरण की बात कर ले तो भोजन का ऑक्सीकरण अगर होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको याद रखेंगे हमेशा कि भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सातवां प्रश्न है लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन को पचाने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का अगर मुख्य काम की बात करें तो वो भोजन का पाचन होता है। और गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है? गोल्जी बॉडी है उसका मुख्य काम होता है कि वसा का संचय और स्रावन करना। गोल्जी बॉडी का मुख्य काम है वसा का संचय और श्रवण करना। तो आठवां क्वेश्चन हमने देखा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है तथा संग्रहित होती है कहाँ? ऊर्जा जो एटीपी के रूप में बनती है और जमा होता है, संग्रहित होता है, वो कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? आते हैं 10वां प्रश्न कि किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? प्रश्न कहता है 10वां कि किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग
को हम क्या कहेंगे, तो वो जीव द्रव होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रश्न था कि किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर से संपूर्ण जो भाग बच जाता है उसको क्या कहेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, जीव द्रव। आता है 11वां क्वेश्चन कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन का बना होता है। 12वां क्वेश्चन, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो उसको हम कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली। 12वां प्रश्न था कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, तो वो था प्लाज्मा झिल्ली। आता है 13वां क्वेश्चन कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति। दो चीज देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 12 और 13 में ही कंफ्यूजन है। एक है कि जंतु कोशिका का बाह्य, जो जंतु कोशिका का है उसका बाह्य आवरण की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली है, लेकिन पादप कोशिका की जो बाह्य आवरण है उसका बात करते हैं तो कोशिका भित्ति है। बहुत छोटा सा अंतर है, इसलिए कि इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कोई भी लोग। आते हैं 14वां क्वेश्चन, कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी मानवीय रोग अगर विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में फैलना शुरू कर देता है, लगभग पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाने लगता है, तो वैसे रोग को हम कहेंगे पेंडेमिक। तो कोई भी मानवीय रोग जो विश्व के लगभग क्षेत्रों पर फैलना प्रारंभ कर दे, तो वैसे जो रोग है उसको हम कहेंगे पेंडेमिक। कोरोना रोग नहीं था, कोरोना एक महामारी था, इसको रोग में हम नहीं ले सकते हैं। चलिए, आता है 15वां प्रश्न कि यकृत एवं मांसपेशियां में ऊर्जा जमा होता है, किस रूप में जमा होता है। कहता है कि यकृत एवं मांसपेशियां में जो ऊर्जा का जमा होता है, इकट्ठा होता है, वह किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। लास्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से जान ले, यकृत और मांसपेशियां, यकृत मतलब लीवर, तो लीवर और मांसपेशियां में ऊर्जा जमा होता है किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमने देखा कि किस प्रकार बहुत कम समय में हम 15 क्वेश्चन को आपको याद करवाए। 2-3 बार देखिएगा, पूरा तरह से आपको याद हो जाएगा। और मेरा विश्वास है कि इस सेशन को करने के बाद आप लगभग 20 में से आप 15 से 17 क्वेश्चन को डील करके आएंगे एग्जाम में, ये मेरा विश्वास है। और सेशन को देखते रहें, प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगा। कभी कभार लेट हो जाता है, समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है, इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है जो कि बहुत जल्द 2 से 3 दिन में ख़त्म होने वाला है। इसके बाद फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री पर आरंभ करेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें ताकि हमको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, जो हम काम शुरू किए वो सही है कि नहीं है। तो फिलहाल जय हिंद।